आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मार्गेंथाउ के यथार्थवादी सिद्धांत में जो 6 उनके अलग अलग सिद्धांत हैं उसके बारे में। यह वीडियो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होगा। तो मार्गेंथाउ ने अपने यथार्थवादी सिद्धांत में जो 6 प्रिंसिपल दिए हैं, वह प्रिंसिपल उन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस में प्रस्तुत किया है। मार्गेंथाउ ने यथार्थवाद के जो 6 सिद्धांत बताए हैं, अगर हम उनको देखें तो सबसे पहले राजनीति समाज की तरह मानव स्वभाव में निहित वस्तुनिष्ठ कानूनों द्वारा शासित होता है, पहला सिद्धांत है उनका। दूसरे सिद्धांत में बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति किसी राज्य के हितों से आकार लेती है, विशेष करके जो सत्ता के संदर्भ में होते हैं। तीसरा जो सिद्धांत है वे कहते हैं कि सत्ता में रुचि वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक है, लेकिन निश्चित नहीं है, इसमें बारीकियों की गुंजाइश है। अगला सिद्धांत है उनका कि यथार्थवाद राजनीतिक कार्रवाई के नैतिक महत्व से अवगत है। दूसरे शब्दों में कहें, यदि किसी मित्र देश पर हमला किया जा रहा है तो हम चाहें कितनी भी मदद करना चाहें, यह विश्वास करना अवास्तविक हो सकता है कि हम अस्वीकार्य जोखिमों के बिना ऐसा कर सकते हैं। अगला सिद्धांत है उनका कि यथार्थवाद किसी विशेष राष्ट्र की नैतिक आकांक्षाओं की तुलना ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले नैतिक कानूनों से नहीं करता। इसलिए यदि एक देश ईश्वर की इच्छा के आधार पर दूसरे देश पर आक्रमण करता है तो यथार्थवादी इसे युद्ध के उचित कारण के रूप में नहीं पहचानते हैं। यथार्थवाद अन्य विचारधाराओं से अलग है। यथार्थवादी अन्य क्षेत्रों और विशेषज्ञों के अस्तित्व और प्रासंगिकता से अवगत है, लेकिन कभी कभी राजनीति को अर्थशास्त्र, नैतिकता और यहाँ तक कि कानून से अलग किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त मार्गेंथाउ का कहना है कि यथार्थवादी शक्ति के रूप में परिभाषित हित के संदर्भ में सोचता है, जैसा कि अर्थशास्त्री धन के रूप में परिभाषित हित के संदर्भ में सोचता है, वकील कानूनी नियमों के साथ कार्रवाई की अनुरूपता के बारे में सोचता है, और नैतिकतावादी नैतिकता के सिद्धांतों के साथ कार्रवाई की अनुरूपता के बारे में सोचता है। So Margenthau 6 principles of realism. He explained this in his book Politics Among Nations, The Struggle for Power and Peace. Margenthau identified 6 principles of political realism as politics, like society, is governed by objective laws rooted in human nature. The second one is international politics are shaped by a state interest, especially in terms of power. The third is interest in power is objective and universal but not fixed. There is room for norms. Next is realism is aware of the moral significance of the political action. In other words, if a friendly country is being attacked, as much as we may want to help, it may be unrealistic to believe that we can do so without unacceptable risks. The next one is realism does not like the moral aspiration of a particular nation to the moral laws which govern the universe. So, if one country invades another on the basis of God's will, realists don't identify this as a justifiable cause of war. The next one is realism is profoundly different from other schools of thought. Realists are aware of the existence and relevance of other fields and the experts within, but sometimes politics must be separated from economics, morality, and even law. Margenthau says the realist thinks in terms of interest, defined as power, as the economics thinks in terms of interest, defined as the wealth, the lawyers of the conformity of the action with legal rules, the moralist of the conformity of action with moral principle. तो इस तरीके से मार्गेंथाउ के जो 6 सिद्धांत है, तो पिछले वीडियो को अगर हम आगे ले जाकर इस वीडियो के साथ जोड़ कर देखें तो एक कंप्लीट पिक्चर ऑफ जो रियलिज्म है वो हमारे सामने उभर के आता है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर एक नए विषय के साथ।